राधा को छोड़ रुक्मिणी से विवाह क्यों किया श्री कृष्ण ने? प्रश्न में ही उत्तर है। हेलो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया में, गूगल में जब आप इस प्रश्न को पूछते हैं कि राधा को छोड़कर रुक्मिणी से श्री कृष्ण ने विवाह क्यों कर लिया, तो आपको गोलोक में श्री रामा के श्राप का कारण बताते हैं, या नारद मुनि के श्राप का कारण बताते हैं, या भृगु ऋषि के श्राप का कारण बताते हैं। इसके अतिरिक्त गूगल आपको ये भी उत्तर देता है कि श्री कृष्ण ने प्रेम तो देवी राधा से किया। राधा कृष्ण का प्रेम संसार में प्रेम की मिसाल है, पर राधा को छोड़कर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह कर लिया, ये आश्चर्य की बात है। भृगु ऋषि के श्राप का क्या रहस्य है, इस पर पहले ही वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वास्तव में परमात्मा ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद निराकार निर्विकार परम ब्रह्म है, श्राप और वरदान से परे हैं। चाहे नारद मुनि का श्राप हो या भृगु ऋषि का श्राप हो, वास्तव में ये श्राप नहीं है, ये परमात्मा के धरती पर अवतरण की पौराणिक कथाएं हैं, जो उनके अवतरण के रहस्य की कोडिंग मात्र हैं, जिसका मूल अर्थ ये है कि परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण काम सच्चिदानंद ब्रह्म है। पूर्ण का जन्म नहीं हो सकता। इसी कारण जब परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं तो शिव और शक्ति, पुरुष और स्त्री की ऊर्जा दो शरीरों में प्रकाशित हो जाती है, और यही शिव कहें या विष्णु भगवान का उनकी स्त्री से विरह हो जाता है। परमात्मा की फेमिनाइन एनर्जी, देवी का स्वरूप, चाहे सीता हो या राधा, उनसे पृथक हो जाती है। यही उनकी पत्नी से उनका विरह है। अब मूल प्रश्न पर पुनः आते हैं। जैसे ही ये प्रश्न आप पूछते हैं सोशल मीडिया में, तो श्राप की कथाओं के अतिरिक्त आपको और भी उत्तर मिलते हैं। जैसे भगवान प्रेम और विवाह में अंतर बताना चाहते हैं, या राधा और कृष्ण एक ही हैं इसलिए विवाह नहीं हुआ, और रुक्मिणी सीता हैं फिर श्री कृष्ण राधा से क्यों विवाह करेंगे। पहले दो उत्तर कि प्रेम और विवाह में अंतर है, पर भगवान राम ने तो देवी सीता से विवाह किया है और प्रेम भी किया है, इसलिए ये प्रामाणिक उत्तर नहीं है। दूसरा उत्तर कि दोनों एक ही हैं इसलिए विवाह नहीं हुआ है, तो सीता राम का तो विवाह हुआ है, इसलिए ये भी प्रामाणिक उत्तर नहीं है। तीसरा उत्तर सबसे अलग है कि रुक्मिणी सीता हैं, फिर श्री कृष्ण देवी राधा से विवाह क्यों करेंगे। तो सीता तो राम की एकमात्र पत्नी हैं, आदि शक्ति हैं, जिनके परिणय सूत्र में रहकर वो एक पत्नी व्रती हैं। पर श्री कृष्ण ने तो हजारों विवाह किए हैं, इसलिए रुक्मिणी तो स्वप्न में भी सीता नहीं है। ये उत्तर भी प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक उत्तर जानने के लिए सर्वप्रथम जानना होगा कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। वेदों और गायत्री महाविज्ञान के अनुसार ब्रह्म जो परमात्मा है वो ना तो स्त्री है और ना पुरुष है, पर परमात्मा ने रमण करने की इच्छा से, प्रेम करने की इच्छा से स्वयं ही अपने दो रूप बना लिए। इन्हें हम शिव शक्ति या लक्ष्मी नारायण कह सकते हैं। लक्ष्मी फेमिनाइन एनर्जी है, परमात्मा का स्त्री तत्व है, शक्ति तत्व है, और विष्णु कहें या शिव परमात्मा की मैस्कुलाइन एनर्जी हैं। यही शक्ति और शिव, विष्णु और लक्ष्मी सभी के अस्तित्व का कारण हैं। हर जीवात्मा जड़ से लेकर चेतन सब परमात्मा की इसी एनर्जी से बने हैं। अर्थात परमात्मा की मात्र और मात्र एक ही पत्नी है हर स्थिति में, जो शक्ति पार्वती, लक्ष्मी, भवानी, गायत्री, त्रिपुर सुंदरी, सीता, राधा, कमला, ब्रह्माणी या वैष्णवी कहलाती हैं। बस जिस प्रकार भगवान के कई नाम हैं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, नारायण, राम, कृष्ण, उनकी शक्ति के भी कई नाम हैं, पर वो हैं एक ही। इस तरह ये तो पूर्णतः स्पष्ट है कि राम की मात्र और मात्र एक ही पत्नी है सीता, जिनके रहते वो एक पत्नी व्रती रहते हैं। नकली गोलोक, जहाँ पाखंडवश हजारों स्त्रियों का खेल चल रहा है, और मिलावटी ग्रंथ, अब यदि इनसे बाहर आ जाएं और भारतीय दर्शन और आध्यात्म की माने, जहाँ परमात्मा ओंकार स्वरूप निराकार परम ब्रह्म है, तो ये कथा स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि त्रेता युग की भगवान राम पर आसक्त रुक्मिणी समेत हजारों स्त्रियों की इच्छा भगवान ने द्वापर में पूर्ण की है, जो भगवान को अपना पति बनाना चाहती थी इनसे विवाह करके। और इसी कारण रुक्मिणी हरण के बाद भगवान ने किसी के भी विवाह प्रस्ताव को मना नहीं किया, और जामवंती, सत्यभामा, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा इत्यादि से विवाह किया, और बाद में 16,100 विवाह तो किए ही उन स्त्रियों से जो नरकासुर की कैद से भगवान के द्वारा मुक्त कराई गई थीं। दृष्टि स्पष्ट है
कि राम अवतार में भगवान ने सबका प्रस्ताव इसीलिए अस्वीकार किया क्योंकि जगदम्बा आदिशक्ति परिणय सूत्र में थी, और कृष्ण अवतार में इसीलिए जगदम्बा देवी राधा से विरह सहन किया और इन आसक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण की, क्योंकि जगदम्बा यदि परिणय सूत्र में हूँ तो दूसरा विवाह संभव नहीं है। इसी कारण देवी राधा प्रेमिका बन गई और सभी आज तक स्त्रियां श्री कृष्ण की पत्नी। ये हजारों विवाह ही चीख चीख कर कहते हैं कि रुक्मिणी सीता नहीं है, रुक्मिणी सीता नहीं है। और ये हजारों विवाह ये भी कहते हैं कि इस जन्म में विवाह समर्पण का आधार नहीं है। भगवान ने इस बार प्रिया से विरह सहन कर आसक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण की है, पर अल्पबुद्धि मनुष्य जो आदि शक्ति की महिमा और उनका महत्व नहीं जानते हैं, वो देवी राधा को कल्पना या भक्त जीवात्मा कहते हैं और रुक्मिणी को सीता और श्री कृष्ण की हजारों पत्नियों को देवी लक्ष्मी का विस्तार और अंतरिक्ष में एक गोलोक की कल्पना भी कर लेते हैं, जहाँ ये सभी श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। जबकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा है, अध्याय 9 श्लोक 17, इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता और पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही कथन है। फिर ये करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक कहाँ से आ गया, जबकि परमात्मा तो विशुद्ध तत्व हैं, ओंकार स्वरूप हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार। और उन्होंने किसी गोलोक का श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कोई उल्लेख नहीं किया है। और गायत्री स्तवन के अनुसार यही विशुद्ध तत्व आत्मा का परम धाम भी है, जहाँ जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, न कि कोई ऐसा स्थान जहाँ नाच गाने का कार्यक्रम चलता हो। गायत्री स्तवन के अनुसार यन्मंडलम सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम। और भगवान के हजारों विवाह जो भगवान ने नरकासुर की कैद से मुक्त कन्याओं से किए हैं, उनके निवेदन पर वो ये भी सिद्ध करते हैं कि भगवान राम ने देवी सीता का ना तो परित्याग किया था और ना ही अग्नि परीक्षा ही ली थी। भगवान दूषित मनोवृत्ति के नहीं हैं, तभी तो उन्होंने उन कन्याओं से भी विवाह कर लिया जो स्वयं कहती हैं कि अब समाज और हमारा परिवार हमें नहीं अपनाएगा। वास्तव में भोगवादियों ने बार बार अपनी गलत वृत्तियों की रक्षा के लिए ईश्वर के दोनों अवतार श्री कृष्ण और राम का चरित्र गिरा दिया और श्री कृष्ण को करोड़ों स्त्रियों का गोलोकवासी पति बता दिया और राम को देवी सीता की अग्नि परीक्षा और उनका त्याग करने वाला बताकर मर्यादा पुरुषोत्तम बता दिया। जबकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं कि उन्होंने अपना समस्त जीवन वचन की मर्यादा को निभाने में लगा दिया। पहले पिता के वचनों के लिए वनवास ग्रहण किया और बाद में प्रजा के संतोष के लिए देवी सीता से दूर अवश्य हुए, पर उन्हें जो वचन दिया कि आपके अतिरिक्त कोई अन्य राम के जीवन में कभी नहीं आएगी, उसका पालन किया। और राम ने देवी सीता का परित्याग नहीं किया, बल्कि देवी सीता ने प्रजा के संतोष के लिए राम और अयोध्या से दूरी बनाई, अन्यथा राम सदा देवी सीता के ही रहे। और रुक्मिणी हरण के बाद भी भगवान ने जो ये हजारों विवाह किए हैं, वो ये भी सिद्ध करते हैं कि रुक्मिणी न तो सीता हैं, न श्री कृष्ण ने उनसे प्रेम विवाह ही किया है, क्योंकि प्रेम विवाह में दूसरे विवाह के लिए कोई स्थान नहीं है और सीता के रहते दूसरा विवाह संभव ही नहीं है। अब जो भी देवी राधा को सीता मानते हैं और उनके पास कोई उत्तर नहीं है विरोधियों के इस प्रश्न का कि देवी राधा यदि सीता हैं तो श्री कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया, सीता रुक्मिणी हैं इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया, देवी राधा से वो विवाह क्यों करेंगे। तो ये बार बार विरोधियों का प्रश्न ही उनका उत्तर है। कारण, प्रमाण और उत्तर अब है देवी राधा के भक्तों के पास, जो ब्रह्मास्त्र है समस्त अनर्गल प्रश्नों का और मूर्ख विरोधियों का कि रुक्मिणी सीता स्वप्न में भी नहीं है, क्योंकि सीता आदिशक्ति हैं। आदिशक्ति के परिणय सूत्र में होकर परम ब्रह्म जीवात्माओं से विवाह नहीं कर सकते। रुक्मिणी आसक्त जीवात्मा मात्र हैं और देवी राधा आदिशक्ति, जिनके परिणय सूत्र में बनकर दूसरा विवाह ही संभव नहीं। इसलिए भगवान ने भगवती से विवाह नहीं किया और उनको प्रेमिका बनाकर आसक्त स्त्रियों को अपनी पत्नी बना दिया, पर प्रिया का स्थान और अधिकार किसी को नहीं दिया हजारों विवाह करके।
हम सब जानते हैं जितनी ज़्यादा संख्या उतना कम महत्व। जो सबका वो किसी का नहीं, क्योंकि समर्पण का नियम है वो एक के प्रति ही होता है। वो समर्पण भगवान ने अपनी भगवती को द्वापर की कथा में प्रारंभ में ही दे दिया है। जब हृदय ही समर्पित कर दिया तो दैहिक संबंधों का क्या ही महत्व है। वो भी इतनी ज़्यादा पत्नियाँ एक दो हों तो किसी को महत्व मिले भी हजारों की भीड़ है, और एक दो हों तो किसी को महत्व मिले भी हजारों की भीड़ है। यहाँ कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मात्र इनकी इच्छा पूर्ण की गई है। पर भोगवादियों ने भगवान के निष्काम जीवन को अपनी काली माया से कलंकित करके भगवान को सच्चिदानंद ओंकार स्वरूप भगवान को करोड़ों स्त्रियों का पति नकली गोलोकवासी बना दिया। शंख चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मी नारायण को, परम भगवान को अनेकों स्त्रियों का कामी पुरुष बना दिया। पर ध्यान रहे, श्री कृष्ण के पास सिर्फ बांसुरी ही नहीं है, चक्र भी है और चलेगा जरूर, क्योंकि ये युगावर्तन का समय है और भगवान इस समय धरा पर हैं। शीघ्र ही अब यदि भोगवाद और उसकी फतांसी कहानियों का अंत नहीं हुआ तो शिशुपाल की भांति ही भोगवादियों उनकी काली माया का अंत जरूर होगा। क्योंकि निश्चित है ये कलयुग का अंत है और नए युग का प्रारंभ है। हरिओम।